किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बिन बेचारे जो करे पाछे फिर पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। एक बुद्धिमान राजा की छोटी सी कहानी। किसी नगर में एक बहुत विद्वान राजा रहता था, जिसकी चर्चाएं दूर दूर तक हो रही थी। वो इतना चतुर था कि किसी भी मुलजिम को, किसी भी व्यक्ति के लिए बिना उसकी सच्चाई जाने वो फैसला नहीं सुनाता था। कोई दोषी होता था, उस दोषी की जब तक हकीकत नहीं खोज लेता था, जब तक उसकी सच्चाई नहीं जान लेता था, तब तक वो फैसला नहीं सुनाता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं फंसता था, किसी को निर्दोष को दंड नहीं मिलता था। हमेशा वो अपनी बुद्धि से जंग जीत जाता था। किसी ने ये भी बात बड़े गजब की कही है कि जो व्यक्ति ताकत से नहीं जीत सकता, वो अपनी बुद्धि से जंग जीत जाता है। जो जंग आप कभी ताकत से नहीं जीत सकते, वो बुद्धि से जीत सकते हो। उस राजा की भी यही चर्चाएं चल रही थी चारों तरफ की राजा बहुत विद्वान है, कभी भी न्याय गलत नहीं लेता है, कुछ सोच समझ करके फैसला देता है। उसकी चर्चाएं दूर दूर में जो राजा लोग रहते थे, वहां तक चर्चाएं पहुंच गई कि राजा बड़ा विद्वान है, कभी भी फैसला बिना सोच विचारे लेता ही नहीं है, कभी उसके हाथों से गलत फैसला ही नहीं हुआ है। आस पड़ोस के जितने भी राजा थे, राजकुमार थे, राजकुमारी थी, सभी को जलन पैदा हो गई कि उसकी इतनी तारीफ हो रही है और बड़ा ही फेमस राजा हो गया है। एक राजकुमारी ने निश्चित किया कि सभी लोग उस राजा की तारीफ करते हैं कि वो इतना बड़ा विद्वान है, चतुर है, तो मैं आज उस राजा की परीक्षा लूंगी जाकर के। वो राजकुमारी राजा की परीक्षा लेने के लिए जब चली तो अपने हाथों में 2 मालाएं फूल की लेकर के आई। उन मालाओं में एक माला असली थी और एक नकली थी, लेकिन दिखने में दोनों एक ही समान थी। कोई भी व्यक्ति गौर से देखता तब भी नहीं पहचान सकता था कि आखिर इनमें असली कौन सी है, नकली कौन सी है। उस राजकुमारी ने लाकर के वो दोनों मालाएं टेबल पे रख दी और कहा, महाराज, आज मैं आपको मान जाऊंगी कि आप विद्वान हैं, मेरे इस प्रश्न का जवाब दे देंगे तो। राजा ने कहा, ठीक है। सभी दरबारी लोग बैठे हुए थे और राजा लोग बैठे हुए थे, बहुत भीड़ थी। चारों तरफ ये खबर पहुंच गई कि दूसरे राजा की राजकुमारी राजा की परीक्षा लेने के लिए आई है। तो ये सुन करके सभी नगरवासी उमड़ पड़े, वहां भीड़ हो गई, राजा की परीक्षा हो रही थी। सभी लोग जब एकत्र हो गए तो राजकुमारी ने कहा, महाराज, आपके सामने इस टेबल पर 2 मालाएं रखी हुई हैं, आपको केवल ये बताना है कि इनमें असली कौन सी है और नकली कौन सी है। अब जब इतना शब्द सुना राजा ने तो राजा भी चक्कर में पड़ गए कि ये तो बिल्कुल एक जैसी मालूम पड़ती हैं। मंत्री लोग भी परेशान हो गए कि मालूम पड़ता है कि राजा आज फेल ना हो जाए कहीं अपनी परीक्षा में, क्योंकि दोनों मालाएं एक समान हैं, एक रंग में है, एक रूप में है, एक ही तरह की है, एक ही बनावट की है, बिल्कुल सेम, एक जैसी। अब राजा पहचानेंगे कैसे? दरबार में सभी लोग अचंभे में पड़ गए कि किसी को यह अनुभव ही नहीं हो रहा है कि इनमें असली कौन सी, नकली कौन सी। मंत्री लोग भी परेशान। एक बार को राजा का भी दिमाग घूम गया कि आखिर पहचानूं कैसे दूर से। इन मालाओं को बिना हाथ लगाए, ये शर्त रखी थी, बिना हाथ लगाए इन मालाओं को पहचाननी। राजा ने सोचा, अब क्या करूं, कैसे पहचानूं कि इनमें असली कौन सी है, नकली कौन सी है। परेशान हो गया राजा, काफी देर हो गई। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा, मंत्री, बगीचे की तरफ की सारी खिड़कियां जितनी हैं वो राजमहल की खोल दी जाए। दरबार की जितनी खिड़कियां हैं बगीचे की तरफ, वो सारी खोल दी जाएं। मंत्री ने राजा का आदेश पाकर के तुरंत वो खिड़कियों को खोल दिया। अब जो भी बगीचे में मधुमक्खियां मड़रा रही थी फूलों पर, वो दरबार में आना शुरू हो गई। एक एक करके 2-4 मधुमक्खियां जब आईं तो सबसे पहले मधुमक्खी जो थी मड़रा के घूम करके उसी असली माला पर बैठ गई, जो फूलों की असली माला थी। जो नकली थी उस पर एक राउंड मार करके मधुमक्खी घूम करके असली माला पर बैठ गई। राजा की नजर उसी मधुमक्खी पे थी। जो भी मधुमक्खी आ रही थी वो घूम के उसी माला पर बैठ रही थी जो असली थी। राजा बस यही देख रहा था काफी देर से। काफी देर हो गई, तब राजकुमारी ने कहा, राजन, जवाब दीजिए, क्या सोच में डूब गए कि इनमें असली माला कौन सी है और नकली माला कौन सी है? उसी समय राजा ने देरी नहीं की, मुस्कुराते हुए
जो असली माला थी जिस पे मधुमक्खियां बैठी हुई थी, उसी मधुमक्खी बैठी हुई माला की तरफ इशारा कर दिया कि ये वाली असली है। राजा का यह प्रश्न सुन करके राजकुमारी बहुत खुश हुई। दरबार में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब चकित रह गए कि आखिर राजा को ये पता कैसे चली कि ये असली माला है और ये नकली है। दिखने में एक जैसी लगती है, कोई पहचान ही नहीं कर सकता, लेकिन इस राजा ने पहचान कैसे कर ली। तब राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई, राजा के लिए तालियां बजी, सभी लोगों ने बड़ा सम्मान किया राजा का, और राजकुमारी ने भी धन्यवाद किया राजा के कि वास्तविक जितना हम सुनते थे उससे बढ़कर के कहीं आप चतुर बुद्धिमान हैं। तो साथियों, कहा जाता है कि जो जंग ताकत से नहीं जीत सकते वो बुद्धि से जीती जा सकती है, बुद्धि ही विवेक होता है। तो मिलते हैं किसी अन्य इसी प्रकार की वीडियो के साथ।